हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के सियासी शोर में दोनों ही दल जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां ये चुनाव एक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता में लौटने का सपना देख रही कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव किसी रण से कम नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल बीजेपी में चुनाव का सियासी शोर मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल जमकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव में मंडी लोकसभा सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। यहां मुकाबला कांग्रेस की प्रतिभा सिंह और बीजेपी के रिटायर्ड कर्नल खुशहाल सिंह ठाकुर के बीच है। यहां सत्ता का संग्राम श्रद्धांजलि से शुरू हुआ और अब राष्ट्रवाद पर जा पहुंचा है। बीते दिनों प्रतिभा सिंह की ओर से कारगिल युद्ध को छोटी लड़ाई बताने के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और जमकर हमला साधा। इसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए प्रतिभा सिंह ने खुद को सेना ऋणी बताया और कहा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी सेना का ऋण नहीं चुका सकती। उपचुनाव में प्रचार के लिए जहां कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारकों को उतारा है, तो वहीं बीजेपी हिमाचल के बड़े चेहरों के भरोसे ही चुनाव प्रचार कर रही है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा व्यस्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी की चिंताएं जुब्बल कोट खाई से बढ़ चुकी है। यहाँ बीजेपी से टिकट न मिलने पर बागी हुए चेतन बरागटा आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। जहां चेतन के साथ एक और अपने पिता दिवंगत नरेंद्र बरागटा का नाम जुड़ा है, वहीं 3 महीने तक चेतन से प्रचार कराने के बाद उनका टिकट कटने पर उनके समर्थकों और जनता के बीच उनके लिए सहानुभूति भी देखी जा रही है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसके अलावा 2 अन्य विधानसभा सीट अर्की और फतेहपुर भी राजनीतिक पंडितों की खास नजर है। यहाँ दोनों ही पार्टियों के बीच बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चारों ही सीट पर जो परिणाम सामने आएंगे अप्रत्याशित होंगे। ऐसे में दोनों ही दल जी जान से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। जहां ये चुनाव एक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता में लौटने का सपना देख रही कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी रण से कम नहीं है। बहरहाल ये तो 2 नवंबर को ही पता लगेगा कि जीत के बाद किस दल की दिवाली मनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अंकुश दोबारा इसी खबर पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश, अगर बात करें मंडी की, तो आज मंडी में कई जनसभाओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। इसके अलावा पूरे प्रदेश के जो भी चुनावी क्षेत्र है, वहां पर जनसभाओं का संबोधन अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से किया गया है। क्या कुछ हिमाचल में इस वक्त चल रहा है? चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ सत्ता में भी दम है और हिमाचल प्रदेश का जो विपक्ष है वो भी किसी तरह से कम नहीं है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आपने जिस तरह बताया कि मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां रोजाना जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हो रही है और एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड में उतरे हुए हैं। और हिमाचल बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है सारा दारोमदार अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह से रोजाना हवाई यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री इधर से उधर जा रहे हैं, जितनी ऊंचाई पर उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उतनी ऊंचाई पर उनकी चिंताएं भी हैं महिमा। इसके अलावा बात अगर अनुराग ठाकुर की जाए तो अनुराग ठाकुर ने आज फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने वहां पर यह कहा कि सरकार जो है वो राज्य में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है। ऐसे में अगर फतेहपुर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताकर भेजती है तो यहाँ के विकास को गति मिलेगी। यानी कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है और इसके अलावा जो विकास के मुद्दे पर बीजेपी बात कर रही है वो लगातार जारी है। हमने देखा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में किस तरह से श्रद्धांजलि और सहानुभूति से लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद सेना तक पहुंची। डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रतिभा सिंह ने सेना के
दिए बयान, सेना पर दिए गए बयान से माफी मांगी। इसके अलावा देखा हमने कि किस तरह से शिकायत खुशहाल सिंह के खिलाफ दी गई और चुनाव आयोग ने उस शिकायत को खारिज कर दिया। यानी कि आरोप प्रत्यारोप के साथ शिकायतों का दौर भी जारी है। और जो कांग्रेस पार्टी है, इससे पहले भी जब प्रचार शुरू ही हुआ था उस समय भी कहा जा रहा था कि लगातार जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी उसका दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी लगातार इस बात को खारिज करती आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए से ऊपर चला गया है। ऐसे में जो जनता है वो बीजेपी की सरकार से त्रस्त है, इसलिए लोग जो वोट है वो कांग्रेस को दे। लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जो महंगाई है वो कांग्रेस की देन है, लगातार विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में डबल इंजन के साथ हिमाचल प्रदेश का विकास हो रहा है। अपनी अपनी जगह आरोप प्रत्यारोप है, मुद्दे अपने अपने हैं, लेकिन हर सीट पर अगर हम देखें महिमा नजर डालकर, चाहे मंडी की बात की जाए या फिर तीनों विधानसभा की बात की जाए, वहां पर छोटे छोटे मुद्दे अलग हैं। फतेहपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर शुरुआत में जो कृपाल परमार हैं उनके खिलाफ पोस्टर लगे, बाद में उनका टिकट कटा, बलदेव ठाकुर को टिकट मिला। अब बलदेव ठाकुर के खिलाफ हम जो है वो पोस्टर देख रहे हैं। जुब्बल कोटखाई की बात की जाए, मंडी को लोकसभा, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है उसको हॉट सीट माने या फिर जुब्बल कोटखाई को? जी बिल्कुल, देखिए जब शुरुआत चुनाव की हुई थी तो मंडी को हॉट सीट माना जा रहा था, क्योंकि बड़ा नाम दिवंगत वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह वहां पर थी और वहां पर बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी कि प्रतिभा सिंह के सामने ऐसा आखिर कौन सा चेहरा दिया जाए जो टक्कर दे सके। बाद में बहुत कश्मकश हुई, बहुत उसमें जो है मंथन किया गया। हमने सुना कि महेंद्र सिंह ने कहा कि 98% उनका नाम तय हो गया था, लेकिन आखिरी समय में मेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को टिकट दिया गया। यानी कि जो हॉट सीट थी, जो रण था वो मंडी में था। लेकिन जब से चेतन बरागटा बागी हुए हैं तो राजनीतिक पंडितों की नजर जो है वो जुब्बल कोटखाई की ओर भी घूम गई है। अब जुब्बल कोटखाई पर नजर है और त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होगी। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी।